जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्ता उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार महासाध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ग्रंथ संयम प्रकाश हमारे सामने है। बड़ी सुंदर अनुपम रचना है। एक एक विषय को बड़े अच्छे ढंग से सरल भाषा में खोलते जा रहे हैं, जिससे सभी जीवों को बात आसानी से सरलता से समझ में आवे। जीव तत्व और अजीव तत्व की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हम यहाँ कर चुके हैं। जीव तत्व क्या है और अजीव तत्व क्या है, जीव की भी विस्तार से चर्चा हुई और अजीव तत्व की भी विस्तार से चर्चा हुई। जीव और अजीव दोनों तत्वों को अपेक्षित विस्तार से जान लेने के उपरांत अब यहाँ आश्रव तत्व की चर्चा, और आश्रव तत्व की इस चर्चा में हम यह देख चुके हैं आपके बीच में कि आखिर ये कर्म आते कैसे हैं, आखिर ये कर्म बंधते कैसे हैं। तो कर्मों के आने की चर्चा हो गई, बंध की चर्चा आगे बंध तत्व संबंध में करेंगे। लेकिन कर्म आते कैसे हैं, जो इस जीव के साथ में आकर के बंधते हैं, आखिर उनके पीछे क्या कारण है। तो बतला दिया था पीछे, काय वांग मन कर्म योग है, आत्म प्रदेशों का कंपन, आत्म प्रदेशों का चंचलता, ये कारण हैं। आश्रव के कारण बतलाते हुए कल 57 भेद बतलाए गए। 5 प्रकार के मिथ्यात्व, 12 प्रकार की अविरति, 25 प्रकार की कषाएं और 15 प्रकार का योग। हमने अपेक्षित विस्तार से कषायों की चर्चा भी की थी और योग की चर्चा भी जितनी अपेक्षित थी वो हमने आपके बीच में की है। 15 प्रकार के प्रमाद का कथन और मिलता है शास्त्रों में, जो आश्रव के कारण के रूप में ही मिलता है। तो 15 प्रकार के प्रमादों की भी चर्चा हुई। 5 इंद्रिय विषय, 4 कथा, 4 कषाएं, 4 विकथाएं, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार का प्रमाद है। इसमें भी विकथाओं की चर्चा अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में हमने कर ली थी। इस तरह कहीं कहीं 72 भेद भी बतला दिए जाते हैं आश्रव के, और कहीं 57 भेद भी बतला दिए जाते हैं। दोनों ही अपेक्षाओं से हम यहाँ चर्चा कर चुके थे। अब आश्रव के मुख्य 2 भेद हैं। ये सुंदर प्रकरण हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। आश्रव के मुख्य 2 भेद हैं। पहले भेद का नाम है सांप्रदायिक आश्रव, दूसरे का नाम है ईरियापथ आश्रव। आगे पीछे कहो तो ऐसा कहते हैं, ईरियापथ सांप्रदायिक, सांप्रदायिक ईरियापथ, ये 2 तरह के आश्रम हैं। इनकी चर्चा को हम यहाँ आपके बीच में प्रारंभ कर रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ महाशास्त्र जैन परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र। उस तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में
आश्रमों की चर्चा है 6ठे अध्याय में। और सर्वार्थ सिद्धि उसकी टीका है। उस सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका में 6ठे अध्याय के 4थे सूत्र की टीका में कुछ शब्दावली का प्रयोग किया, वो आपके सामने प्रस्तुत है। संपराय है संसारस तत्प्रयोजनम कर्म सांपरायिकम। फिर ईरण मीरिया योगो गतिरित्यर्थ है तद्वारकम कर्म ईरियापथम। सकषायस्यात्मनो मिथ्या दृष्टेः सांपरायिकस्य कर्मण आश्रवो भवति। अकषायस्योपशांत कषायादे ईरियापथस्य कर्मण आश्रवो भवति। देखें जरा क्या कह रहे हैं। सांप्रदायिक और ईरियापथ, इन दोनों ही कथनों को यहाँ समझा दिया है। सांप्रदायिक आश्रव क्या होता है और ईरियापथ आश्रव क्या होता है, इन दोनों को यहाँ अच्छे से समझा रहे हैं। नाम हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नए सुने हों, चिंता की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अभी समझाएंगे, अभी समझेंगे, दोनों आश्रमों को समझेंगे, दोनों आश्रमों के स्वरूप को जानेंगे और देखेंगे कि इसमें असली आश्रम क्या है। दो कह रहे हैं, दो में से कौन सा असली है और कौन सा नकली है। हमारा भला बुरा करने में कौन निमित्त बन जाता है, उसकी यहाँ हम चर्चा करेंगे। भावार्थ 49 नंबर पेज निकालिए आपकी पुस्तकों में, 49 नंबर। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि कषाय सहित जीव के, मिथ्या दृष्टि कषाय सहित जीव के सांप्रदायिक, सांप्रदायिक, सांप्रदायिक क्या होता है? सांप्रदायिक का मतलब संसार को बढ़ाने वाला आश्रव होता है। अरे अरे, मिथ्या दृष्टि जीवों के संसार बढ़ाने वाला आश्रव है, मिथ्या दृष्टि जीवों के कषाय वाला आश्रव है। कषाय के साथ में जो आश्रव होता है उसे सांप्रदायिक कहते हैं। क्या सांप्रदायिक माने कषाय सहित संसार जिससे बढ़ता हो उसका नाम है सांप्रदायिक। भैया अब तो ऐसा काम करेंगे संसार नहीं बढ़े, अब तो ऐसा काम होना चाहिए, अब तो ऐसे प्रयत्न होने चाहिए, अब तो ऐसे प्रयास होने चाहिए। अरे अरे भैया, अनंत काल बीत गया, अनंत काल बीत गया, जगत में भटकते हुए, दर दर की ठोकरें खाते हुए, इस संसार दशा में परिभ्रमण करते हुए। और कब तक चलेगा ये, कब तक चलेंगे ये दुख, कब तक चलेगी ये संसार दशा, कब तक चलेगी ये विकृति, कब तक भटकते रहेंगे प्रभु, कब तक भटकते रहेंगे? है कोई उपाय आपके पास में कि भैया संसार में रहने का किराया है, एक संसार में रहने का किराया है मिथ्यात्व, संसार में रहने का किराया है कषायें। मिथ्यात्व और कषायों का किराया देना बंद कर देंगे, संसार में भटकना बंद हो जाएगा। निर्णय आपके हाथ में है, विचार कीजिए। मिथ्यात्व और संसार, कषायें और संसार कारण है। वो कारण, किसी व्यक्ति ने अपराध किया हो तो अपराध के फल में चतुर्गति की जेल होती है। कौन सा अपराध किया प्रभु मैंने कि मनुष्य गति की जेल से निकल करके देवगति की जेल में डाल दिया गया? प्रभु ऐसा कौन सा अपराध हो गया मेरे माध्यम से कि देवगति की जेल से छूट करके तिर्यंच की जेल में आ गया? ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि तिर्यंच की जेल से निकला और नरक की जेल में डाल दिया गया? ऐसे कौन सी जगह, ऐसा क्या अपराध किया मैंने? चतुर्गति की जेल में जाना तो अपराध का फल होता है भैया, कुछ तो अपराध किया होगा। उस अपराध का नाम क्या है? उस अपराध का नाम है मिथ्यात्व। क्या? उस अपराध का नाम है कषायें। किराया देता रहेगा, संसार में रहेगा। और जिन ज्ञानियों ने मिथ्यात्व का किराया देना बंद कर दिया, जिन ज्ञानियों ने कषायों रूपी किराया देना बंद कर दिया, निकाल दिया जाता है। और किराया देना वे बंद करते हैं जिनका अपना मकान बन जाता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को अपना महल बन रहा है, महल। क्या? सीट रिजर्व हो गई है, फ्लैट बुक हो गया है हमारा भी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों से पूछो, भैया और कितने दिन यहाँ? थोड़े दिन रहेंगे, थोड़े दिन और रहना है हमारे को। क्यों? फ्लैट है वहाँ, बुकिंग हो गई है। क्या? साई दे दी है, साई हमने। सम्यक दर्शन साई है, सिद्ध दशा की है। सम्यक दर्शन एडवांस है, सम्यक दर्शन टोकन है, टोकन मनी जमा हो गया है। अब सिद्ध दशा में सिद्ध ही होंगे चारों ओर, सिद्धों की बस्ती में जाने वाले हैं भैया अब तो हम। तो भैया किराया देव तो सही। अरे नहीं भैया, जब तक रहेंगे तब तक का ही है। अब देख लो भैया, हमें तो जाना है यहाँ से,
छोड़ करके जाना है। कौन छोड़ करके जाता है भैया? जिसने दूसरी जगह मकान बना लिया हो। कौन छोड़ करके जाता है? जिसकी दूसरी व्यवस्था हो गई हो। ये दूसरी व्यवस्था करने की यहाँ तैयारी करनी है हमारे को इस भाव में रहते हुए। कब तक रहेंगे भैया, कब तक भटकेंगे? अब गतियों में ना ही रूलेंगे, निजानंद पान करेंगे। नहीं, प्रश्न उठता है ऐसा। और कब तक भैया? कब तक चलेगी ये महामारी? कब तक चलेगी ये महामारी? कब तक चलेगा कोरोना? आखिर कब तक चलेगा प्रभु? कब मिटेगा ये? कब मिटेगा ये? क्या कब मिटेगा? हमारे एसपी भारिल जी ने कविता लिखी एक छोटी सी, ये रोज सूतक, प्रभु ये सूतक मिटता ही नहीं है हमारे यहाँ। तो रोज हमारे परिवार के सदस्य जा रहे हैं, रोज हमारे परिवार के सदस्य जा रहे हैं। ये सूतक कब हटेगा? महीनों से चल रहा है, 6 महीने से चल रहा है, साल भर से चल रहा है। ये सूतक सूतक सूतक, रोज रोज लोग मर रहे हैं। क्या करें? कब आएगी वो परिस्थिति? और कितने दिन? कब मिटेगा भैया ये? पंडित जी हम बताओ ना, ये कोरोना कब मिटेगा? ये कब जाएगा ये? अरे कोरोना कब मिटेगा नहीं, ये रोना कब मिटेगा उसका विचार कर। क्या कोरोना घातक नहीं है? कोरोना घातक नहीं है। ये रोना कब मिटेगा? को हटा दे, रोना कब मिटेगा? ये कि रोना मिटाने के ये प्रयास चल रहे हैं, रोना मिटाने के लिए ये चल रही है चर्चाएं। क्या कह रहे हैं भैया? ज्ञाता जी सही कही आपने, भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। क्या करें? अपने घर को देख भैया बावरे, क्या कहें? भावार्थ देखिए, मिथ्या दृष्टि कषाय सहित जीव के सांप्रदायिक आश्रव होता है। जिस प्रकार गीले चमड़े पर उड़कर आई हुई धूली चिपट जाती है, गीले चमड़े पर, क्या गीली दीवार का उदाहरण देते रहे हम हमेशा, चमड़ा लिखा है, गीले चमड़े पर उड़कर के आई हुई धूल चिपक जाती है, उसी प्रकार 10वें गुणस्थान तक जीवों के कषाय से सचिक्कण हुए परिणामों द्वारा आए हुए कर्म दृढ़ बंधन को प्राप्त होकर जीव को संसार में परिभ्रमण कराते हैं। क्या करें भाई साहब? संसार में परिभ्रमण करा रहे हैं। कषाय संसार में परिभ्रमण का मूल कारण है, मिथ्यात्व संसार में परिभ्रमण का मूल कारण है। कि साहब कषाय मूल कारण लिखा है साहब शास्त्रों में। अरे भाई कषाय के अंदर मिथ्यात्व गर्भित है। सामान्य पने सभी का नाम कषाय है, ऐसा टोडरमल जी साहब ने लिखा है। सामान्य पने सभी का नाम कषाय है। बड़ी इस तरह की चर्चाएं आज के 25-30 साल पहले चली थी, बहुत समाज में बहुत चर्चा का विषय था। मिथ्यात्व अकिंचित कर, मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि बंध 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का बंध है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होता है, स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होता है। बोले बंध 4 प्रकार का है, प्रकृति प्रदेश बंध योग से हुआ, स्थिति अनुभाग बंध कषाय से हुआ। बोले मिथ्यात्व से तो होता ही नहीं है। सब समझ में आ रही है बात? है मिथ्यात्व से तो होता ही नहीं है बंध। अरे भाई क्या कहें आपको, वो मिथ्यात्व कषाय है, वो मिथ्यात्व कषायों की जन्मदाता है। वो मिथ्यात्व जो है वो कषायों की दादी अम्मा है। क्या कहें आपको? अम्मा है वो मिथ्यात्व, वो महामिथ्यात्व। इसलिए टोडरमल जी को लिखना पड़ा, सामान्य पने सभी का नाम कषाय है, मिथ्यात्व भी कषाय है। ऐसा है, मिथ्यात्व भी कषाय है, कषाय मिथ्यात्व है ऐसा नहीं। पॉइंट नोट करने योग्य है समझदारी का। मिथ्यात्व भी कषाय है, लेकिन समस्त कषाय मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व पाप नहीं है भाई साहब, पाप का बाप नहीं है, बाप का बाप। पाप का बाप तो लोभ कहा जाता है, ये तो बाप का बाप है, ये तो पाप का दादा है, ये महामिथ्यात्व। चलिए ये क्या कह रहे हैं यहाँ, मिथ्यात्व के कारण, कषायों के कारण जैसे चमड़े पर आकर के धूल चिपक जाती है, ठीक उसी प्रकार 10वें गुणस्थान तक के कषाय से चिकने हुए परिणामों के कारण कर्म दृढ़ हो जाते हैं, संसार में परिभ्रमण का कारण बनते हैं। क्या डॉन है? डॉन क्या क्या कहें, दादा है क्या? मैं तो दादा ग्रैंडफादर की बात कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ मुंबई के लोग भी बैठे हुए हैं। यहाँ दादा का मतलब डॉन होता है। क्या डॉन है भाई, डॉन है सच में वो।
की हालत ऐसी। लेकिन डॉन है, लेकिन बहुत कमज़ोर है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कभी कभी मिथ्यात्व की चर्चा करें अलग से खुल करके, तो पता लगे हमारे को मोह की सेना के, कर्मों की सेना के सबसे कमज़ोर खिलाड़ी हैं मिथ्यात्व, सबसे कमज़ोर प्लेयर हैं मिथ्यात्व, सबसे बड़े डरपोक हैं मिथ्यात्व, सबसे पहले विकेट गिरने वाला है मिथ्यात्व का, सबसे पहले मैदान छोड़ करके भागने वाले हैं मिथ्यात्व। और दादा हैं, इसका मतलब भी ये बात समझ में आई गई होगी, दादाजी हैं तो सबसे पहले ही जाएंगे। एक क्या पाप का दादा है, ये दादा कह करके क्या कहना चाहते हैं? दादा कह करके ये कहना चाहते हैं अरे ये जवान थोड़ी ना जाएंगे, बच्चे थोड़ी ना जाएंगे, सबसे पहले तो दादाजी जाएंगे। तो बोलचाल की भाषा में तो यही कहा जाता है। उम्र हो गई है इनकी मिथ्यात्व की, कि कितनी उम्र हो गई, उम्र भी सबसे लंबी थी इनकी, कोड़ा कोड़ी सागर की उम्र थी भाई। अखिलेश जी बोलो, कोड़ा कोड़ी सागर की उम्र ये मिथ्यात्व वाले दादाजी की, ये बोले भुगत ली पूरी, और क्या है, अब कब तक रहेंगे ये। एक झटका लगा अपने गायक स्वभाव के अवलंबन का और कहीं नामो निशान नहीं, फिर तो वो आएगी बात भाई साहब, ढूंढते रह जाओगे, क्या ढूंढते रह जाओगे इस मिथ्यात्व को। इसलिए मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि मिथ्यात्व का खौफ हमारे दिलो दिमाग से निकल जाए। क्या मिथ्यात्व डरावनी चीज़ नहीं है, मिथ्यात्व से डरना नहीं, मिथ्यात्व बहुत कमज़ोर है। क्या सबसे कमज़ोर है ये मिथ्यात्व। क्या लगता तो अरे बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप। सबसे पहले जब मैं जागृत होऊंगा, जब मैं सावधान होऊंगा, तो सबसे पहले घुटने कौन टेकेगा? बोलो, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, चारित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय, सबसे पहले इन सब में से सबसे पहले हथियार कौन डालने वाला है? सबसे पहले घुटने कौन टेकने वाला है? बोले मिथ्यात्व। और यार अब मिथ्यात्व के जाते ही पूरी सेना बस फिर धराशायी हो जाती है, अब कुछ दम नहीं बचा भाई साहब। अरे यार हम तो इनको बहुत पावरफुल समझते थे। शुद्धात्म तत्व की एक दृष्टि मात्र से वो मिथ्यात्व पानी भरने लगता है, थर थर कांपने लगता है, छूट जाता है, छोड़ करके भाग जाता है। हम जो चर्चा कर रहे हैं ना अभी, ये जो बंधन की जो चर्चा कर रहे हैं, यहाँ आश्रम की जो चर्चा कर रहे हैं, इस आश्रम की चर्चा करने मात्र से आश्रमों की क्या टेंशन हो रही होगी आप सोच नहीं सकते हैं। आश्रमों को टेंशन हो रही है जब हम आश्रम की चर्चा कर रहे हैं। जब हम मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं तो मिथ्यात्व को टेंशन हो रही है, और ऐसी टेंशन हो रही है तो अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है, अरे भाई साहब पता नहीं क्या हो रहा है, अरे भाई साहब मैं तो वीकनेस आ रही है, वीकनेस आ रही है, घबराहट हो रही है, मेरे को ये हालत हो रही है उस मिथ्यात्व की। 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति वाला वो मिथ्यात्व कर्म अंत है कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाता है जब हम तत्व चर्चा की गहराइयों में उतरते हैं, तब की बात कर रहा हूँ। क्या 70 कोड़ा कोड़ी से अंत है कोड़ा कोड़ी की स्थितियों में चला जाता है जब हम गहराई में उतरते हैं ना। यहाँ बैठे बैठे ही उसकी चर्चा चल रही है, ये परिभ्रमण कराते हैं। चिकने परिणाम मिथ्यात्व और कषाय के जो परिणाम हैं ये हमें संसार में परिभ्रमण कराते हैं। कोई बात नहीं, अरे अभी अभी सब धूल चटा देंगे अभी इनको। सवाया बल फोड़ के आया, ऐसा लिखा है बनारसी दास जी ने। संबर जो है अभी इसकी अभी क्यों साहब, आप तो गीत तो आश्रम के गा रहे हो पंडित जी साहब। अरे आश्रम के क्या गीत गा रहे हैं, पहले इनको देख तो लो एक बार, इनकी ताकत। हाँ और बता और कितनी ताकत है, और निकाल ले, और कुछ है क्या, बता तो सही क्या है तेरे पास में, कितनी ताकत है, बुला ला तेरे पास में जितने साथी हैं। ये कह रहे हैं यहाँ देखो, कषाय से रहित। अभी तक ये सांप्रदायिक की चर्चा हो गई। सांप्रदायिक वो है जो संसार में परिभ्रमण कराने वाला है, सांप्रदायिक वो है जो भटकाने वाला है, सांप्रदायिक वो है जो घुमाने वाला है दुनिया भर में, है ना। अब ये कह रहे हैं कषाय रहित 11वें 12वें 13वें गुणस्थान वाले जीवों के जो केवल योगों के द्वारा 11वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में जो केवल योगों के द्वारा माने मन वचन और काय की प्रवृत्ति के द्वारा जो कर्म आता है वह ईर्यापथ है, ईर्यापथिक है। क्या कहा? एक आश्रम का नाम कहा था सांप्रदायिक आश्रम।
दूसरे आश्रव का नाम कह दिया ईर्यापथ आश्रव। क्या? एक सांप्रदायिक आश्रव है, एक ईर्यापथ आश्रव है। सांप्रदायिक कौन सा है? कषाय सहित वाला है। सांप्रदायिक कौन सा आश्रव है? संसार में परिभ्रमण कराने वाला है। कि साहब ईर्यापथ आश्रव क्या होता है? बोले जिनके कषाएँ नहीं होती, जिनके कषायों की चिकनाई नहीं होती है, वहाँ आकर के धूल चिपकती नहीं है, टच होती है और छूट जाती है, उसका नाम है ईर्यापथिक। हाँ, देखिए ईर्यापथिक कर्म जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। क्या? ईर्यापथिक आश्रव की जो स्थिति है, ये ईर्यापथिक आश्रव की स्थिति ये किस प्रकार की है? पोस्टमैन जैसी है। क्या? पोस्टमैन क्या काम करता है? सांप्रदायिक आश्रव जस्ट लाइक मेहमान, हमारे मेहमानों जैसे हैं। आए, आओ भगत की, चाय नाश्ता करेंगे, बैठेंगे थोड़ी देर और फिर अपना समय आएगा और नहीं मैं लेट हो रहा हूँ भाई साहब, मैं चलता हूँ, समय आ गया, सर नहीं समय बहुत हो गया, समय बहुत हो गया। वो चलते बनेंगे। कौन चलते बनेंगे? सांप्रदायिक आश्रव। कब चलते बनेंगे? जब उनका समय आएगा, थोड़ी देर बैठेंगे, जब उनका समय होगा तो चले जाएंगे वो। और ये जो सेकंड वाला जो है ईर्यापथ आश्रव, जस्ट लाइक पोस्टमैन, ये क्या करता है? दरवाजे तक आता है। क्या? और आने के बाद वो चला जाता है। बस बेल बजाई, हम उतरे भी नहीं, पानी चाय के तो कोई सवाल ही नहीं, हम ऊपर से उतरे नहीं और हमने देखा, बोले रख के चले जाओ, ख़त्म। चिट्ठी पटक के चले जाओ, छोड़ करके चले जाओ। क्या? यथा क्या चारित्र वालों के ईर्यापथ आश्रव है, कह सकते हैं ऐसा। देखिए, क्योंकि ठहराने का कारण कषाय नहीं है 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में, ये सब 14वें में नहीं है भाई साहब, क्योंकि 14वां योग ही है, 14वें में योग नहीं है। क्या? 14वें गुणस्थान में योग नहीं है, तो इसलिए ठहराने का कारण कषाएं चूंकि 11 12 13 गुणस्थान में नहीं है, इसलिए 11 12 और 13वें गुणस्थान में क्या कहेंगे? ईर्यापथ आश्रव कहेंगे। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सूखे घड़े पर आई हुई मिट्टी यूं ही उड़कर वापस चली जाती है। क्या? सूखे घड़े पर मैं ये सोच रहा था कि ये जो ऊपर गीले चमड़े की बात लिखी ना, ये क्या उदाहरण दिया है गीले चमड़े के संदर्भ में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चमड़ा नहीं हो, मटका हो, छपने में मिस्टेक हुई हो, मटका होना चाहिए गीले मटके पर। चमड़े का कोई ऐसा लिंक बैठता नहीं है। क्या? इसलिए चमड़े का क्या काम? चमड़े पे क्यों धूल चेटने की बात करेंगे? और उदाहरण दे रहे हैं, भावार्थ तो इनका खुद का लिखा हुआ है, और ऊपर धूल के चिपटने की बात कही थी। क्या? और यहाँ सूखे घड़े की बात कर रहे हैं, तो ये घड़े की बात कर रहे हैं, वहाँ गीले घड़े की बात, जैसे सूखा घड़ा लिखा ना, तो ऊपर गीला घड़ा होगा, तो घड़े की जगह घड़े, क्या घड़े शब्द होना चाहिए ऊपर, तो वो घड़े शब्द होगा, वो घे की जगह चे में, ये घे जैसा है, ये चे और मैं जो लिखा हुआ है ना, ये घे जैसा दिखता है। क्या? शरीर की चमड़ी से मतलब नहीं है, शरीर की चमड़ी से मतलब नहीं है। ये चमड़ी जो है ना, ये चे और मैं लिखा हुआ, आप हाथ से जो लिखी हुई होगी ना, हैंड राइटिंग उनकी हाथ से लिखा हुआ, तो उन्होंने घड़े लिखा होगा, और ये घड़े उसने लिखने वाले ने चमड़े समझ लिया उसको। उदाहरण तो एक जैसा ही आएगा ना, ऊपर नीचे जो प्रकरण चल रहा है, ऊपर प्रकरण जो चल रहा है वैसा ही तो प्रकरण नीचे भी आएगा। छपने में मिस्टेक है ये निश्चित तौर पर, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में क्या है, सूखी दीवार और गीली दीवार, ये तो हमने 50 बार उदाहरण दिया है। और चमड़े का कुछ ऐसा, और चमड़े की चर्चा क्यों करो अपन? चमड़े काई यहाँ चमड़े का क्या लेना देना है? चमड़े का तो कुछ प्रसंग नहीं है। इसलिए मैंने जब बोला था उस समय भी मुझे खटका था, मैंने अभी बोला था आपसे 5-7 मिनट 10 मिनट पहले, और अभी ये नीचे जब दोबारा उदाहरण दिया है तब तो स्पष्ट ही हो गई बात कि वो सूखे घड़े की बात थी ऊपर।
देखो गीले घड़े की बात थी, यहाँ कह रहे हैं जैसे सूखे घड़े पर आई हुई मिट्टी यूं ही उड़कर वापस चले जाती है, अर्थात घड़े के नहीं चिपकती, क्या उसी प्रकार कषाय रहित योग के द्वारा आया हुआ कर्म दूसरे समय में ही आत्मा से अलग हो जाता है। एक समय मात्र का आश्रव कहते हैं उसे, ईर्यापत आश्रव। आया, टच होकर के गिर गया, टच होकर के गिर गया, सूखी दीवार के टच हुआ गिर गया, सूखी दीवार के टच हुआ गिर गया, दीवार के टच हुआ गिर गया, क्या ठीक है ना, दीवार का उदाहरण है। देखो क्या कह रहे हैं, कषाय के बिना बंध को प्राप्त नहीं होता, अतः संसार वर्धक भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के दो प्रकार के आश्रव हो गए, एक सांप्रदायिक आश्रव जो कषाय वालों के होता है, एक ईर्यापथ आश्रव जो कषाय के बिना वाले जीवों के होता है। तो कषाय के बिना वाले जीवों के होता है, वो होता है सबका, क्योंकि अभी तो 11वां गुणस्थान भी है ना, तो 11वां 12वां, तो अभी एक समय मात्र का है, कहेंगे क्या उसको, जब है ही नहीं वो तो उसको क्या कहो, ईर्यापथ आश्रव तो है ही नहीं, समय मात्र का है। अब कौन से कर्म परमाणु और कौन से क्या, कोई मतलब नहीं है उन बातों से। घातिया का होता है क्या, घातिया का होता है, घातिया की बात ही नहीं है। क्या आश्रव मात्र था ना वो, क्योंकि ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि वो घातिया कर्मों का हो रहा है, क्या घातिया कर्मों का हो रहा है, ये घातिया और अघातिया बंध के भेद हैं, आश्रव के भेद नहीं है। क्या जब आश्रव ही नहीं हुआ तो बंध का क्या होगा। ये बंध, ये भेद किसके हैं, ये भेद हैं प्रकृति बंध के। क्या घातिया कर्म की प्रकृतियाँ, अघातिया कर्म की प्रकृतियाँ, ज्ञानावरणी आदि 8 प्रकृतियाँ। अभी हम कह रहे हैं प्रदेश बंध ही नहीं हुआ, आप प्रकृति बंध की पूछ रहे हैं कि कौन सी वर्गणाएं आ रही होगी, घातिया आ रही हैं कि अघातिया आ रही हैं। कुछ नहीं है, कोई घातिया अघातिया का कोई चक्कर ही नहीं है। कर्म वर्गणाएं थी, कर्माण वर्गणाएं थी, आत्म प्रदेशों के टच हुई और छूट गई, ये मामला है भाई साहब। आश्रव के भेदों की चर्चा चल रही है, इसलिए नहीं, सामने प्रश्न किया किसी ने कि जब ईर्यापथ आश्रव हो रहा है तो ईर्यापथ आश्रव तो अघातिया कर्मों का ही होता होगा ना। ईर्यापथ आश्रव घातिया का होता है कि अघातिया का भी होता है? अघातिया का ही होता है, घातिया का नहीं होता। मोहन ही चला गया ना, हैं? मोहन अब तो 11वें 12वें गुणस्थान में क्या दिक्कत है? खत्म हो गया, वो तो मोहन ज्यादा ही वाला है तो इसका मतलब अघातिया का होता है। हाँ। तो मैं अभी 5 मिनट से क्या समझा रहा हूँ, मैं 5 मिनट से यही तो समझा रहा हूँ, घातिया अघातिया का भेद नहीं है वहाँ, क्योंकि घातिया अघातिया का भेद बंधन का है, ये समझा रहा हूँ, इसलिए बनेगी नहीं वो बात। इसलिए ये प्रश्न ही निरर्थक है। क्या भी बंद नहीं होता? हाँ, 10वें में भी नहीं होता, सूक्ष्म लोभ है तो आगे तो बंधन है ही नहीं, चक्कर है ना ऐसा। चलिए साहब क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ बड़ा गजब की बात है, संसार वर्धक भी नहीं है, ठीक है ना। देखिए इसी कारण आगे बढ़ते हैं, पेज बदल लो आप, तत्वार्थ सूत्र 5वें अध्याय का 6ठा सूत्र है, नहीं 6ठे अध्याय का 5वां सूत्र, ये भी गलत छप गया है, देखो आप, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये भी, नहीं सही लिखा है, तत्वार्थ सूत्र 5वां है, अध्याय 6 है, ऐसा है, आगे क्रम भंग है उसमें, अध्याय 6 है और सूत्र 5वां है, बराबर। इंद्रिय कषायो व्रत क्रिया पंच चतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। इसमें वो सूत्र इन्होंने नहीं दिया, स कषाया कषायो सांपराई केरियापथियो, क्या जरूरत नहीं पड़ी, नहीं लिखा। तत्वार्थ सूत्र के अंदर ही एक सूत्र है, स कषाया कषायो सांपराई केरियापथियो, बहुत सुंदर सूत्र है वो। स कषाया अकषायो सांपराई केरियापथियो, एक सूत्र के अंदर बड़ी सुंदर परिभाषाएं घटित हो जाती है वहाँ। स कषाया माने स कषाई, कषाय सहित वाले जीव, और अकषाया, स कषाया अकषायो, एक का नाम स कषाई कषाय वाले जीव, एक का नाम बिना कषाय वाले जीव। स कषाया अकषायो सांपरायिक ईर्यापथियो,
समझ में आ गई क्या? मेरी मेरी उंगली के इशारे को देखिएगा। स कषाया अकषाययोः, स कषाया अकषाययोः, फिर सांप्रदायिक ईर्यापथियोः। संजय जी साहब करेली से बोलो क्या कहा? सकषायी जीवों के सांप्रदायिक और अकषायी जीवों के ईर्यापथ। तो इस तरह से ये दोनों प्रकार के आश्रवों की बात यहाँ हुई है। अब ये कह रहे हैं ये जो दोनों प्रकार के आश्रव हैं इन्हीं के कारण यहाँ बतला रहे हैं। वो देखिए कारण क्या है। 50 नंबर पेज पर जो प्रकरण चल रहा है, इस सूत्र के द्वारा सांप्रदायिक आश्रव के 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अव्रत और 25 क्रिया रूप 39 भेद बतलाए हैं। किसके भेद बतलाए हैं ये सब? सांप्रदायिक आश्रव के 39 भेद। अभी अभी देखना साहब क्या कह रहे हैं, बड़ी मज़ेदार चर्चा है, मज़ा आएगा, आपको पता लगेगा कि आखिर कर्म बंद कैसे रहे हैं। ये जो है ना उदय आ रहा है, उदय, चारों तरफ रोने पीटने का माहौल बना हुआ है पूरे देश में, दुनिया भर में चारों तरफ माहौल ख़राब दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण क्या है? बोले कारण है कर्म का उदय। कारण क्या है? कर्म का उदय। सबके अपने अपने कर्म के उदय हैं। अब प्रश्न ये है कि ये कर्म का उदय आया क्यों, ये बताओ। तो कहा कर्म के उदय आया इसलिए क्योंकि आपने कर्म बांधा था। कितना प्रैक्टिकल है भैया। किसके आएगा कर्म का उदय? जिसने बांधा था। सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान के कर्म का उदय आता है क्या? कि नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनके बंधन भी नहीं है। तो भैया बांधा था ना हमने, कि हाँ यार बांधा था। किसने बांधा था? कि हमने ही बांधा था। क्या? अब प्रश्न ये है कि हमने यदि बांधा था तो फिर ये उदय किसके आएगा? कि हमारे ही आएगा क्या? बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं सामने। मैं पिछले साल भर में नहीं करते हुए भी कम से कम 30 से 40 लोगों को इस बात का जवाब दे चुका हूँ। नहीं करते हुए 30-40 लोगों को। लेकिन जवाब जो दिए हैं ना, वो जवाब मैंने सामूहिक सभा में नहीं दिए, प्रवचन में नहीं दिए। वो जवाब मैंने दिए हैं सब व्हाट्सएप पर दिए हैं, कहीं किसका मैसेज आया, किसी का कॉल आया। सुनो जरा, आखिर ये कर्म का उदय एक साथ कैसे? प्रश्न है, कोरोना एक साथ, ऐसे क्या पाप किए होंगे? क्या ऐसे क्या पाप किए भाई साहब? सब लोगों ने एक साथ पाप किए, सबके ही एक साथ उदय, एक साथ इस प्रकार का। सुदृष्टि तरंगिणी का प्रकरण चल रहा है, वहाँ प्रश्न उठाया, उस प्रश्न का जवाब दिया वहाँ आचार्य देव ने। कहा भैया एक साथ समूह में लोगों ने मुनिराजों की निंदा की थी, इसलिए समूह में इस प्रकार का कर्म बांध लिया। मुनिराजों के मलिन शरीर को देख करके तुमने घृणा की, विराधना का भाव आया सारे लोगों को, अनगिनत अनेक लोगों को, और सबके इस तरह का उदय आ गया। मैं उससे असहमत नहीं हूँ। आचार्य देव का वचन है, बराबर सत्य है, परम सत्य है वो वचन, लेकिन चरणानुयोग का कथन है यहाँ। और चरणानुयोग की व्याख्या इस प्रकार से की जाती है, जीवों को पाप से बचाना। भैया मुनिराजों की निंदा मत करना, भैया खोटा काम मत करना, भैया गलत काम मत करना, भैया धर्म और धर्म आयतन इनकी निंदा मत करना, इनकी आलोचना मत करना, इनकी विराधना मत करना। इस जीव को पाप से बचाना ये प्रयोजन है। अब जरा सुन लो समूह रूप से कैसे उदय में आ रहा है, वो बात सुनो जरा थोड़ी सी। समूह रूप से कैसे आ रहा है उदय में? समूह में नहीं आ रहा है। पहली बात, दो तरह से जवाब दूंगा, दो तरह से। पहला जवाब, पहले समूह का सुन लो, फिर करणानुयोग का जवाब दूंगा। चरणानुयोग का तो जवाब यह है, समूह में बांधते हैं भाई साहब। कैसे समूह में बांध लेते हैं? एक घटना को देख करके सारे दुनिया भर में लोग अलग अलग तरह के परिणाम करते हुए उससे छेड़छाड़ करते हैं, बोलते हैं, जवाब देते हैं, उसके बारे में खोटा कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, हीन बात कहते हैं। ये सब होता है पूरे दुनिया भर में। मैं एग्जाम्पल दूं, सद्दाम हुसैन, उनकी फांसी लाइव दिखाई गई पूरे दुनिया भर में। एक व्यक्ति की लाइव फांसी हो रही है और उसे पूरे दुनिया भर में बैठे हुए लोगों ने देखा, हजारों लाखों लोगों ने देखा।
और हजारों लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने देख करके एक साथ उस कृत्य की अनुमोदना की, तो एक साथ कर्म बांधा ना सब लोगों ने। आज कोई एक घटना घटती है, उस घटना को देख करके, पाप की घटना को देख करके, पापियों की अनुमोदना करते हुए कितने लोग एक साथ अनुमोदना करते हैं, तो लगभग एक तरह का कर्म बांध लेते हैं, पुण्य भी एक तरह का बांध रहे हैं। अब अच्छा, आपके चित्त में ऐसा प्रश्न तो नहीं आया कि पंडित जी हमने ऐसा कौन सा पुण्य सब लोगों ने एक साथ किया था जो सब लोग बैठ करके अपने अपने घर में बैठ करके एक साथ एक ही प्रवचन सुन रहे हैं? बोलो, ये प्रश्न नहीं आया कभी? ऐसा प्रश्न नहीं उठा? हम लोग इतने सारे लोग अलग अलग घरों में, अलग अलग नगरों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में बैठे हुए हम एक साथ कैसे सुन रहे हैं? हमने ऐसा कैसा पुण्य बांधा था और सबने एक साथ ही बांधा था क्या? हाँ, क्या हो गया उसमें? क्या हो गया उसमें? टीवी देखते देखते नहीं करते हैं इस तरह का, सीरियल देखते देखते आप नहीं बांध लेते हैं इस तरह का कर्म? एक घटना न्यूज़पेपर में आती है, एक घटना टीवी सीरियल के ऊपर चलती है, सारे दुनिया भर के लोग उन बातों को देख करके एक साथ कर्म बांध लेते हैं, एक तरह के परिणाम। अब दूसरा जवाब देता हूँ, सुनना। एक साथ कुछ नहीं होता है यहाँ सामूहिक कुछ नहीं होता है, यहाँ सब व्यक्तिगत होता है, यहाँ सब इंडिविजुअल होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म है, हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म है भाई साहब। हर व्यक्ति का उदय अपना है, हर व्यक्ति का सुख दुख अपना है, हर व्यक्ति की परिस्थिति अपनी है, हर व्यक्ति का बंधन अपना है। भले ही एक साथ बांधा हो, लेकिन सबका स्थिति अनुभाग एक जैसा नहीं था क्या? सबका परिणाम एक जैसा नहीं था, सबके परिणामों की तारतम्यता एक जैसी नहीं थी, विविध प्रकार की तारतम्य रूप परिणाम थे सबके। जिस समय कर्म बांधा गया था उस समय, मैं कहता हूँ 5-5, 10-10 हजार लोग जब सामने सभा में बैठ करके पंच कल्याणक महोत्सव के दृश्यों को देख रहे होते हैं और जन्म कल्याणक का दृश्य आते ही एकदम जैसे ही इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है और जन्म कल्याणक की घोषणा होती है और सारे लोग भाव विभोर हो जाते हैं। 5-10 हजार लोग सामने बैठे हुए, और जय हो बाल तीर्थंकर की जय हो, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं अपन। कैसे कैसे परिणाम हमारे भीग जाते हैं, कैसे परिणाम होते हैं, सबके एक जैसे अनुमोदना के परिणाम। अब न मालूम कब हैं, वर्षों बाद, सैकड़ों हजारों वर्षों बाद अलग अलग नगरों के अंदर फैले हुए जीव एक साथ उदय में आ जाते हैं। इस तरह के परिणाम, फल मिल जाता है एक साथ। अब कह रहा हूँ, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कोरोना महामारी का प्रसंग चल रहा है, पूरे देश में लोग मर रहे हैं, आपको क्या लगता है एक साथ है? एक साथ यदि होता ना तो आपको ये खबरें किश्तों में नहीं आती क्या? ये खबरें किश्तों में आ रही है, इट मीन्स एक साथ नहीं है। समाज अलग हो रहा है। क्या? समय सबका अलग अलग है, वेदना सबकी अलग अलग है, पीड़ा सबकी अलग अलग है, परिस्थितियां सबकी अलग अलग है, सबका आयु कर्म अलग अलग है, सबके हॉस्पिटलाइज होने नहीं होने, ऑक्सीजन चढ़ने नहीं चढ़ने, डेथ होने नहीं होने, रिकवर हो जाने, सबकी तो स्थिति अलग अलग प्रकार की। आप कहाँ कह रहे हो एक साथ है? कोरोना महामारी के अंदर यदि सबकी एक साथ स्थिति हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम तो सामने बैठे हुए हैं आपके, अभी आज तक तो बैठे हुए हैं ना, अभी चर्चा करते समय, कल का पता नहीं क्या होगा क्या? हमारा कहने का मतलब ये है भाई साहब, सामूहिक कुछ नहीं होता है। हर व्यक्ति, घर में रहने वाले 10 लोग, 10 में से 8 लोगों को कोरोना हो गया, 2 को नहीं हुआ क्या? 10 के 10 लोगों को कोरोना हो गया, 4 चले गए, 6 बच गए। एक साथ कहाँ है? उनमें से 2 को हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया, 1 वेंटिलेटर पर चले गए। तो जो वेंटिलेटर पर चले गए उनके अलग प्रकार का कर्म का उदय था, जो हॉस्पिटल में चले गए उनके अलग प्रकार का कर्म का उदय था, जिनके ऑक्सीजन चढ़ रही है उनके अलग प्रकार का कर्म का उदय था, जिनके हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं हुई उनके अलग प्रकार के कर्म का उदय है, जो घर में बैठे हुए हैं उनके अलग प्रकार के कर्म का उदय है, जिनके कोरोना हुआ ही नहीं उनके अलग प्रकार कर्म का उदय है, जिनके वैक्सीन नहीं लगी उनके अलग प्रकार के कर्म का उदय, जिनके लग गई उनके अलग प्रकार के कर्म का उदय। भैया, हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के फल को भोगता है, हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के फल को भोगता है। यहाँ सामूहिक कुछ नहीं होता है, यहाँ हर चीज इंडिविजुअल होती है। अरे आपके इनकम टैक्स में सामूहिक कुछ नहीं होता है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? हस्बैंड की फाइल अलग होती है, वाइफ की फाइल अलग होती है, और बच्चों की इनकम टैक्स की फाइल अलग होती है, रिटर्न अलग जाती है। भैया, जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल सब अलग अलग प्रकार से जाती है, उसी तरह से यहाँ कर्म की रिटर्न फाइल भी सबकी अलग अलग होती है। बंधन सबका अलग अलग है, उदय सबका अलग अलग है, परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग है। बातों को गंभीरता से विचार करना भैया, विषय समझ में आएगा। गंभीरता से प्रकरण को समझे। बोलचाल की भाषा है, सामूहिक हो रहा है साहब, सामूहिक हो रहा है साहब। किसी व्यक्ति के गलत इंजेक्शन लग गया है, कोई तड़प तड़प करके मर रहा है, कोई बिना तड़पे ही मर गया है क्या?
कोई कोई व्यक्ति रास्ते में ले जाते मर गया है। अरे भाई क्या है, सबको अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थान पर, किसी को ट्रीटमेंट मिला, किसी को नहीं मिला, कोई ठीक हो गए, किसी की इम्यूनिटी डेवलप हो गई। तो हर चीज़ तो अपनी अपनी है। इसलिए इन बातों को यथार्थ रीति से हमारे को समझना चाहिए। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, इस कोरोना के माहौल में बहुत दिनों से भी विकल्प आ रहा था इस तरह की बात कहने का कि भैया कोरोना यदि आपके नहीं हुआ है तो बहुत भाग्यशाली हैं, हो गया है ये भी परिस्थिति हो सकती है, हो करके ठीक हो गए हों ये भी परिस्थिति हो सकती है। हमारे कुछ साधर्मी ऐसे भी हो सकते हैं जो अस्पताल में कोरोना से जूझ रहे हों, वे सुन रहे हों, ये भी परिस्थिति हो सकती है, नाना प्रकार की परिस्थितियाँ। लेकिन एक बात समझ लेना, यदि आप सुरक्षित हैं तो जिस तरह के मौत का तांडव आपने सारे दुनिया भर में पिछले 1-1.5 साल में देखा है, पिछले कुछ महीनों में देखा है, अब तो कम से कम संभल जाओ, अब तो कम से कम सुधर जाओ, अब तो कम से कम आत्मकल्याण के मार्ग पर बढ़ जाओ, अब तो कम से कम सोच लो अपने जीवन को तत्वज्ञान के लिए समर्पित कर देंगे। अब तो सोच लो जो जिनके कोरोना होकर के ठीक हो गए हैं, मैं कहना चाहता हूँ हमारे साधर्मियों के अंदर सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जिनके कोरोना होकर के ठीक हो गया है। एक तो मैं ही बैठा हूँ आपके सामने जो कोरोना होकर के ठीक हो गया है। मैं कहना चाहता हूँ ये आपका पुनर्जन्म है, ये पुनर्जन्म है आपका, दोबारा मौका मिल गया है आपको, आप बच गए हैं, आपको दोबारा मौका मिल गया है। जीवन को समर्पित कर दीजिए वेद विज्ञान के लिए, तत्वज्ञान के लिए, आराधना के लिए, आत्मकल्याण के लिए, देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित कर दीजिए, पंच परमेष्ठियों के लिए समर्पित हो जाइए, पंचम पारणामिक भाव का लक्ष्य करने के लिए समर्पित हो जाइए। अब विषयों में नहीं रचेंगे, अब कालाबाजारी नहीं करेंगे, अब बेईमानी नहीं करेंगे, अब धोखाधड़ी नहीं करेंगे, अब किसी के साथ में अन्याय नहीं करेंगे, अब अनीति का सेवन नहीं करेंगे, अब हम किसी के साथ में झगड़ेंगे नहीं। हस्बैंड यदि हॉस्पिटलाइज होकर के वापस लौट करके आ गए हों, संकल्प ले लेना पुनर्जन्म है, अब पत्नी से नहीं झगड़ूंगा। पत्नी विचार कर ले वे अब हस्बैंड से नहीं झगड़ेंगे, अरे पुनर्जन्म हुआ है इनका, क्या झगड़े के अंदर काल बिताए हम। बच्चे वापस लौट करके आ गए, पिताजी वापस लौट करके आ गए। सोच लेना कषायों के अंदर बहुत काल बिताया है हमने, झगड़े में बहुत काल बिताया है। नाराजगी, मन मुटाव करते हुए हमने अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को बहुत बर्बाद किया है, अब नहीं करेंगे। क्या निश्चित परसेंटेज से ज़्यादा किसी व्यक्ति के मौके का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे जिस बिजनेस के अंदर हम दुनिया को लूट रहे हों, ऐसा काम नहीं करेंगे हम। कैसा कैसा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है आज दुनिया में, हैं मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। कंसंट्रेटर डबल रेट में बिक रहे हैं, 4 गुनी रेट में बिक रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ के कहाँ कैसे बिक रहे हैं, दवाइयों के अंदर क्या हो रहा है, मिलावट हो रही है, ये हो रहा है। सुनो भैया, हम कभी ये काम नहीं करेंगे। हमें पुनर्जन्म मिल गया है, हमें जैन कुल मिल गया है, हमें तत्व ज्ञान मिल गया है, हमें जिनवाणी सुनने का अवसर मिल गया है, ये ज़िंदगी बोनस में मिल गई है अब हमारे को। अब भी वही काम ठीक हो जाने के बाद में भी, किस लिए ठीक हुआ बता, किस लिए ठीक हुआ। बातें बहुत सारी ये कहने के लिए थोड़ा कहा है, बहुत समझ लेना, समझदारी की बातें। अनीति, अन्याय, बेईमानी, अभक्ष्य, जीवन सदाचारमय, शांतिमय, देह से भिन्न आत्म तत्व कौन है, सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, सोचो जरा जिनवाणी क्या कहती है, सोचो जरा वेद विज्ञान क्या है, सोचो जरा सम्यक दर्शन क्या होता है, सोचो जरा गतियों का अभाव कैसे हो सकता है, सोचो जरा चतुर्गति के दुखों से कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ये अवसर खोने योग्य नहीं है, ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। मेरे यदि ये शब्द किंचित मात्र भी आपको लगते हों, हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ, हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ मैं ये बातें। माने मैं एक एक व्यक्ति को यदि मद्देनजर रख करके बात करूँ तो मैं अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग प्रकार की बात कर सकता हूँ। जो व्यक्ति ठीक होकर के आ गए हैं उनके लिए अलग प्रकार की बात करूंगा, जो आज हॉस्पिटल के अंदर जूझ रहे हैं कोरोना से उनसे अलग प्रकार की बात करूंगा। यदि वे सुन रहे हैं तो उनसे कहूंगा आज वेद विज्ञान करने योग्य है भैया। यदि जिनवाणी की बातें आज तक नहीं सुनी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं देह नहीं हूं, मैं देह से भिन्न चैतन्य तत्व हूं। इस बात का श्रद्धान अभी करो, अभी देह छूटने के पहले पहले। सबके लिए अलग अलग प्रकार का संबोधन हो सकता है। हाँ, यदि हो सकता है आपके दोनों वैक्सीन लग चुकी है और आप यदि अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि मेरे कोरोना नहीं होगा, मैं निकल चुका हूँ, निपट चुका हूँ, भैया परायेपन का व्यवहार मत करो, थोड़ा सा शिष्टाचार निभाओ, थोड़ा देखो, थोड़ी नैतिकता को अपनाओ। ऐसा नहीं हो भैया, जिन लोगों के घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, जिन लोगों के घर में दवाइयों की व्यवस्था नहीं है, जिन लोगों के घर में कोई संभालने वाला नहीं है,
उनके घर में आप भोजन की व्यवस्था कर सकते हो, आप उनके घर में दवाइयों की व्यवस्था कर सकते हो। अरे टेलीफोन से कोरोना नहीं आता है, आप उनसे बात कर सकते हो, आप उनको सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हो। कई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के काम कर रहे हैं। मैं तो हमारी जिम्मेदारी की बात करता हूँ। हमारा दोस्त है, हमारे मामा जी हैं, हमारे चाचा जी हैं, वे लावारिस नहीं हैं, वे लावारिस नहीं हैं, वे हमारे अपने हैं। ये तत्वज्ञान कब काम आएगा, ये साधर्मी वात्सल्य कब काम आएगा। और ये साहब कोरोना हो रहा है, कोरोना, अरे हो रहा होगा कोरोना, कोई बात नहीं, मास्क लगा करके जाइए, आप पूरी पीपीई किट पहन करके जाइए, आप उनके घर में मत जाइए, आप उनके दरवाजे पर जाकर के भोजन लटका करके आ जाइए। क्या आप उनकी दवाइयाँ, आप उनको फ़ोन पे कह दीजिए कि आपके योग्य व्यवस्थाएं, आपकी दवाइयाँ आपके दरवाजे के ऊपर लगी हुई है, प्लीज़ यार ले लेना भैया, खबर देना, सूचना देना, है ना। आपके नारियल पानी लटका करके आया हूँ आपके दरवाजे पर, नारियल पानी पी लेना, ध्यान रखो आप, ये बना दिया है, ये कर दिया है। भैया क्या क्या वात्सल्य कब काम आएगा, बतलाओ मेरे को, बोलो। माने बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह की बातें हैं। क्या समझना, स्वीकार करना, जीवन में अपनाना, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना। ये तो प्रश्न आप लोगों ने किसी ने पूछ लिया, आग्रह किया, इसलिए मैंने थोड़ी बात कह दी है, और भावना हुई तो इतने से हिस्से को निकाल करके और अलग से डाल देंगे, जिससे सब लोगों के बीच में ये बात पहुंच सके। भैया अपने ही परिणामों का फल है, अपने ही कर्म है। दुनिया में पिताजी के किए हुए कर्मों का फल बच्चों को नहीं मिलता, माँ बाप के किए गए कर्मों का फल बच्चों को नहीं मिलता है। हर बच्चा, हर व्यक्ति अपने अपने ही कार्य कर रहा है, अपने ही कर्मों का फल भोगता है। वीर सेवक मंडल के माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है जयपुर में, जयपुर जैन सभा समिति कर रही है, और लोग कर रहे हैं, संस्थाएं कर रही है। बहुत हमारे ये संकल्प ग्रुप चलता है हमारे यहाँ जयपुर में, उनके माध्यम से कार्य किया जा रहा है। सुनता हूँ मैं, समर्पण के माध्यम से भी योजना बनाई है, सहयोग करने की योजना बनाई है। यथासंभव जिससे जो बन पड़े वो काम करें। आपके आसपास में देखिए, आपके माहौल को देखिए, चारों तरफ देखिए किस तरह का माहौल चल रहा है। और सबसे बड़ा उपकार ऐसे प्रसंग में, सबसे बड़ा उपकार टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 8वें अध्याय की पहली दूसरी लाइन, सबसे बड़ा उपकार, अछूतों जैसा व्यवहार मत करो। सबसे बड़ा उपकार, उन्हें भेद विज्ञान की बात बतलाओ। सबसे बड़ा उपकार, उन्हें त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा की बात बतलाओ। सबसे बड़ा उपकार ये है, उन्हें ये बतलाओ भैया तुम कभी मरते नहीं हो, भैया तुम कभी मरते नहीं हो, तुम मरने वाले तत्व नहीं हो, तुम अमर तत्व हो, तुम त्रिकाली ध्रुव हो, तुम परम पारणामिक भाव स्वरूप हो, तुम देह से भिन्न हो, तुम कोई अलग तत्व हो। भैया ये शरीर छूट जाएगा, क्या फर्क पड़ गया, आज नहीं तो कल छूटेगा, ये छूटना ही है ये शरीर तो। अरे अमर होकर के तो कोई नहीं आया है। कोरोना से नहीं मरेगा तो कैंसर से मरेगा, कैंसर से नहीं मरेगा तो अटैक से मरेगा, अटैक से नहीं मरेगा तो एक्सीडेंट से मरेगा, एक्सीडेंट से नहीं मरेगा तो हार्ट फेल होकर के मरेगा, किडनी से मरेगा, कहीं कहीं मरेगा तो सही। अरे यदि ये सब नहीं भी होंगे तो अपनी मौत मरेगा, 100 साल होकर के मरेगा, 120 साल से ज़्यादा तो नहीं जिएगा, मरना तो है ही। जिंदा दिली से जियो, जिंदा दिली से जियो भैया। ये बातें बतलाओ उन्हें ये बातें बतलाओ, संबोधन दो, उन्हें सांत्वना प्रदान करो, उनकी घबराहट को दूर करो, उनकी चिंता को दूर करो, उनकी टेंशन को दूर करो। उन्हें योग्य रीति से संबोधन आपके माध्यम से दिया जाना चाहिए। क्या संबोधन किया जाना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में बात कीजिए, चर्चा कीजिए उनसे। उन्हें ये फील नहीं आ जाए कि मुझे अकेला छोड़ दिया है, मैं अकेला रह गया हूँ। व्यक्ति के कोरोना हो जाए और अस्पताल में चला जाए तो आधा तो वो अपने आप ही मर जाता है, इस फीलिंग में मर जाता है कि अब मेरा कोई नहीं, अब तो मैं बस अकेला, अब तो मैं अकेला ही रह गया। अरे भाई उसकी फीलिंग में ये आना चाहिए तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास में अनंत गुण हैं, तुम भरे पूरे हो, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, तुम्हारे में कोई रोग नहीं है, कोरोना तुम्हें छू नहीं सकता है। ये बातें समझाने की जरूरत है। ख्याल में आ रही है बात? मरण तो आयु कर्म के क्षय से होगा, क्या होगा जो हो जाएगा। चलिए खैर, ये सब बातें बीच में आ गई और हमने ये सब बातें बीच में कर ली। अब ऐसे ये भाव बन गया जो जैसा बोलने का और जैसा ठीक है। हमारी चर्चा यहाँ सांप्रदायिक और ईरियापत आश्रव के संदर्भ में आज संपन्न हो ही गई थी। लेकिन अब ये सांप्रदायिक आश्रव क्या होता है, सांप्रदायिक आश्रव के भेद कितने प्रकार के हैं, और सांप्रदायिक आश्रव के जो भेद हैं उनमें 25 प्रकार की क्रियाओं की एक विशेष चर्चा ये यहाँ आगे है। इस प्रकरण को अपन कल आगे बढ़ाएंगे। जितनी बातें कही है उन बातों पर अमल करना, उन बातों का विचार करना, उन बातों का चिंतन करना,
स्वार्थी नहीं होना, निस्वार्थी होकर के साधर्मी वात्सल्य को निभाना, और यदि परिस्थितियां प्रतिकूल हो ही जाएं तो अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का, अपने चैतन्य तत्व का स्मरण करते हुए, मरण कहीं भी हो लेकिन स्वयं का ये निर्णय, स्वयं की ये विचार, समाधि आपके हाथ में है, समाधि कराने वाला कोई नहीं हो, तो इतनी तैयारी है मेरी कि स्वयं समाधि मरण कर सकूं, समाधि पूर्वक देह छूटे हमारी। सब आराधना करें, आराधना में ही सबका समय बीते, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, देश सुखी हो, नगर सुखी हो, राष्ट्र सुखी हो, सर्व जगत के जीव सुखी हो। ऐसी मंगलमय भावना पूर्वक अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नौबाणम कर्म। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो विजयाणम, नमो लोड़ी सब।